मऊ में सामाजिक संस्था रामादल द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें वाल्मीकि समाज द्वारा बनाए जा रहे मंदिर निर्माण में आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। बता दें, मऊ में वाल्मीकि समाज द्वारा वाल्मीकि समाज के आराध्य देव वीर गोगादेव का मंदिर निर्मित किया जा रहा है। उसी को लेकर संस्था रामादल द्वारा मऊ के विभिन्न समाज से एकत्रित की गई धनराशि को आज वाल्मीकि समाज मंदिर निर्माण समिति को समर्पित की गई है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहे। संस्था के अध्यक्ष पंडित लोकेश शर्मा द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस देश को जाति समाज के आधार पर बांटने की कोशिश विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि मऊ में आज जिस तरीके का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, यह पूरे देश के लिए एक मिसाल है। संस्था रामादल द्वारा वाल्मीकि समाज मंदिर निर्माण समिति के सदस्यों को 2,11,000 रुपए का चेक समर्पित किया गया, जो कि मंदिर निर्माण के नेक कार्य में उपयोग होगा। वहीं मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अन्याय तो राहुल गांधी के साथ हो रहा है। उनकी पार्टी में उनको कोई नेता नहीं मानता। उनकी पार्टी जो कोई छोड़कर आता है वो उनकी रीति नीति की बुराई करता है। साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ ही न्याय नहीं हो रहा है। वे राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में हुए साधु संत के साथ हुई मारपीट पर कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार हिंदू विरोधी सरकार है, तुष्टीकरण करने वाली सरकार है। नहीं, आज के कार्यक्रम जो रामादल का था वो सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण है और विशेषकर सब समाज ने सामूहिक रूप से उसमें सहयोग प्रदान किया है। इससे समाज के बीच का ताना बाना मजबूत होता है और एक अच्छा कार्यक्रम था, इसीलिए मैं सम्मिलित होने इसमें आया हूँ। समाज को संदेश देने वाला कार्यक्रम और मैं समझता हूँ कि ऐसे समय में जब तमाम राजनीतिक दल जातियों को बांटने में लगे हुए हैं, जातियों के आधार पर जनगणना हो इस प्रकार की मांग कर रहे हैं, ऐसे समय में जातियों के बीच में सामाजिक समरसता के ताना बाना मजबूत करने का काम जो रामादल ने किया वो वंदनीय। भाई साहब, आगे बात करें तो राहुल गांधी न्याय जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। हमको लगता है कि पूरे देश में जो है अन्याय हो रहा है लोगों के साथ। अन्याय तो उनके साथ ही हो रहा है। उनकी पार्टी में उनको कोई नेता नहीं मानता। जो उनकी पार्टी छोड़ के आता है उनकी नीति की और उनके नेतृत्व की बुराई करता। मुरली देवरा परसों छोड़कर आए, उन्होंने एकदम कांग्रेस के खिलाफ बोला एक तरीके से वहाँ पिंजरे में बंद जैसा लगता है। तो उनका नेतृत्व और उनकी नीति दोनों ही खराब है और इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ ही न्याय नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वर्तमान में क्या स्थिति होगी? हाल ही में कुछ साधुओं के साथ मारपीट भी हुई है। पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरह हिंदू विरोधी सरकार, तुष्टीकरण करने वाली सरकार। कुल मिलाकर कुर्सी बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और इसलिए केंद्र की सरकार ने बड़ी मजबूती से कार्रवाई की। मुझे उम्मीद है कि उन सब दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो राजनीति और धर्म के नाम पर रोटी सेक रहे हैं उनके लिए आंच लगाने का काम हम करेंगे। ये जो कार्यक्रम था इसका हेतु ये था कि सर्व समाज में समरसता किस प्रकार व्याप्त हो, जिस प्रकार षड्यंत्रों के तहत हिंदू समाज को बांटा जा रहा है, तो उसमें एक छोटी सी पहल है जो सबने मिलकर संपूर्ण समाज ने मऊ में, इसमें कोई संदेह नहीं कि शुरुआत मतलब इसका जो आयोजन है इसको हमने मूर्त रूप देने का प्रयास करा है, लेकिन इसमें संपूर्ण समाज का सहयोग है। कितनी राशि दी गई है? राशि सर्व समाज से एकत्र जो हुई है वो 2,11,000 का हमें चेक दिया है। क्या लगता है आपको, क्या जरूरत आन पड़ी थी कि इस तरीके से सामाजिक समरसता का एक सम्मेलन आयोजित करना? दुख की बात तो यही है कि ऐसे कामों की भी आवश्यकता को हम ढूंढते हैं, जबकि ये बिना आवश्यकता के काम है। यह सहज होना चाहिए, लेकिन मैंने बताया ना कि कुछ लोगों के भटकावों में, कुछ लोगों के बहकावों में आज समाज बट रहा है जातियों में, जबकि मानव जाति से बड़ी कोई जाति नहीं। हम इंसान हो गए, इससे बड़ा हमारा कोई सौभाग्य नहीं, और हिंदुस्तान में हो गए तो परम सौभाग्य है। ये दो बातों को, हिंदू होना और हिंदुस्तान में होना, यही हमारे लिए गर्व का विषय है। बाकी सब गौण है इसके आगे। लोकेश जी, बात करें तो जिस तरीके से जय अपनी रोटी सेक रहा है, चंद्रशेखर आजाद अपनी रोटी सेक रहे हैं, तमाम जो है इनको जातियों में बांटने की, आदिवासी और दलित समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। हाँ, तो ये जो सब रोटी सेक रहे हैं ना, इनके नीचे हमने आँच तेज कर दी है, तो इनकी सबकी रोटी जलेगी। तो आप चिंता ना करें, ये प्रयास उसी कड़ी में है कि उनकी नीचे की आँच तेज हो जाए ताकि उनकी रोटी जल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट स्वराज की माटी, महू।